देखा भाभी, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपकी शादी बचाने के लिए। शादी बचाने की बात कब की है मैंने? अगर फरहान के साथ मेरा तजदीद निकाह हो भी जाए तो फरहान जैसे बेहिस इंसान के साथ अपनी जिंदगी जीरन करने का वक्त मिल सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा जबरान कि मेरी तुमसे शादी हो गई और कोई गम भी मेरी जिंदगी में नहीं आया। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। मैं तो खुद को लकी फील कर रही हूँ कि मुझे कैम्ब्रिज में एडमिशन मिला है। लेकिन शाफी, तुम मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकती हो? तूने मेरे बच्चे की जान ली, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे शहान को मारा है। तुमने कहा था कि हदीका ने तुम्हें कमरे से बाहर निकाला था, लेकिन जिस इत्मीनान से तुम रूम से बाहर निकली थी ना, मुझे लगता है रूम का दरवाजा तुमने ही लॉक किया है। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता जब तक खुदा की मर्जी ना हो। और हर काम के लिए ना एक वक्त मुकर्रर है, चाहे वो खुशियां हों या गम। मुझे तो डर है कि हदीका को तलाक दे भी दी ना तो कोई और सौतन ब्याह के ले आएगा तुम्हारे सर पे, क्योंकि मेरी बच्ची अब तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। काश तुम ये ना करते। तुम्हें अपनी आखिरी उम्मीद बनाया था। मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था तुम्हें। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे ये। मैं मजबूर हो गई हूं। कभी सोचती हूं कि तुम्हें निशाने इबरत बना दूं, और कभी सोचती हूं कि हमारे इस रिश्ते को ही निशाने इबरत बना दूं। तो कभी सोचती हूं कि तुम्हें ऐसी सजा दूं कि तुमको जीते जी मौत के नजर कर दूं। तो कभी सोचती हूं कि खुद को मारकर जिंदा कर लूं। मॉम, हानिया मॉम वापस आ गई हैं। जानती हूं मैं। आप आ रही हैं चाय पे? तुम जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। हदीका भाभी, हदीका भाभी, आपको कितना यकीन है शाहान की जान लेने के पीछे शानजे का हाथ है? तुम्हें कितना यकीन है मुझ पर कि मैं सच बोलूंगी या झूठ? आप कभी भी किसी बात पर झूठ नहीं बोल सकती, मुझे आप पर यकीन है। तो फिर सुनो, मैंने शानजे को मारने के लिए इसलिए कोशिश की, उसने खुद तस्लीम किया कि उसने शान को कैसे मारा। उसे लगता था मैं पहले की तरह शोर मचाऊंगी, थप्पड़ मारकर फरहान की नजरों में बुरी बन जाऊंगी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि मैं उसे शहान के पास भेज दूंगी। वो तो फरहान बीच में आ गया, वरना मैं खुशी खुशी जेल जाने के लिए तैयार थी। आपकी इस बात को मानने के लिए मैं मजबूर हो गया हूं। हदीका भाभी, क्या सजा देना चाहती हैं आप शानजे को? अब नहीं वासिक, मैंने अपनी तकदीर से अपनी रब की मर्जी जानना सीखी है। जब मैं शानजे का गला दबा रही थी तो मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि हदीका तुम गलत कर रही हो। लेकिन मेरा गुस्सा मेरे अंदर की आवाज को मुसलसल दबा रहा था। मैं मजीद जुनूनी होती जा रही थी, लेकिन अब मैं होश में हूं। मेरे अंदर से आवाज आ रही है और मेरा रब कह रहा है कि हदीका ये मामला अल्लाह पर छोड़ दो और फिर देखो तमाशा। और फरहान भाई, फरहान भाई के बारे में क्या सोचा आपने? तमाशा फरहान का ही तो देखना है। हदीका भाभी, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपकी शादी बचाने के लिए। शादी बचाने की बात कब की है मैंने? अगर फरहान के साथ मेरा तजदीद निकाह हो भी जाए तो फरहान जैसे बेहिस इंसान के साथ
अपनी जिंदगी जीरन करने का वक्त मिल सकता है। लेकिन क्यों करूं मैं उससे तजदीद निकाह, ताकि वो तीसरी तलाक देकर मुझे घर से निकाल दे? मैं तीसरी तलाक की नौबत ही नहीं आने दूंगी वासिक। जी वासिक भाई। जिब्रान, क्या ये सच है? तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शाहान का कत्ल शॉन्जे ने किया? 100% शान्जे ही शाहान की कातला है। और तुम्हारे पास इस बात के सबूत और गवाह भी हैं? मेरे पास इतने सॉलिड सबूत हैं कि दुनिया की कोई भी अदालत इन्हें झुठला नहीं सकती। लेकिन हमारे फरहान भाई दुनिया की किसी भी करप्ट तरीन अदालत से ज्यादा करप्ट है, या फिर दुनिया के बेवकूफ तरीन इंसान से भी ज्यादा बेवकूफ हैं। ठीक है, मुझे सारे सबूत चाहिए होंगे। जी मिल जाएंगे। और हाँ, वो मुझे बताओ कि हानिया तुम्हारे घर आई है? जी नहीं, अपने घर आई है। और अब आप हानिया की फिक्र छोड़े वासिक भाई, अब उसकी जिंदगी से तमाम परेशानियां दूर हो गई हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप वाहिद हमदर्द हैं जिन्हें मैं ये राज बता सकता हूँ। अब से थोड़ी देर पहले मैं और हानिया निकाह कर चुके हैं, और अब हानिया अपने शौहर के घर पर है। इसलिए आपको अब कभी भी हानिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि अब हानिया को कोई डिस्टर्ब ना करे, एटलीस्ट आज के दिन तो नहीं, क्योंकि आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है। कब आई है ये? कब आई, क्यों आई, कैसे आई और किसने उसे यहाँ बुलाया, सब जानती हूँ। मैं ये भी जानती थी जिब्रान कि तुम दोनों निकाह करने वाले हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ देर पहले तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। जानते हो जिब्रान, इस बात के लिए मैंने तुमसे इंतकाम लेने का सोच लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। फिर मैंने खुद से बहुत लड़ाई की, तुम्हारे हक में खुद को मनाया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो फिर तुमसे इंतकाम कैसा? क्योंकि तुम मजबूर हो, वैसे ही जैसे मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम हानिया के इश्क में दीवाने हो। जाओ जिब्रान, अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाओ और उसे सुहागन होने का एहसास दिलाओ, और उसे वो खुशी दो जो हर दुल्हन का हक होता है। और रही बात मेरी, तो मैं कल तुम्हें आजाद कर दूंगी। कैसे करूंगी, इस बात का फैसला अब तक मैंने नहीं किया है।
शादी बचाने की बात कब की है मैंने? जानती हूं अगर फरहान के साथ मेरा तजदीदे निकाह हो भी जाए तो फरहान जैसे बेहिस इंसान के साथ अपनी जिंदगी जीरन करने का वक्त मिल सकता है। लेकिन क्यों करूं मैं उससे तजदीदे निकाह? ताकि वो तीसरी तलाक देकर मुझे घर से निकाल दे। मैं तीसरी तलाक की नौबत ही नहीं आने दूंगी वासिक। हेलो जी डॉक्टर, कैसे हैं आप? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अम्मी की तबीयत कैसी है अब? ओह थैंक गॉड, चलें ये तो अच्छा हो गया। जी जी मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। जी जी अच्छा, कोई भी किसी भी तरह का काम हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जी थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारे आंसुओं को सच्चा मानूं या फिर तुम्हारी मुस्कुराहट को माही? तुम दोनों को ही सच्चा मान सकते हो, क्योंकि ये आंसू मेरी मोहब्बत की कब्र पे बहा रही हूं मैं, और मुस्कुराहट मेरे नसीब पर है। अगर तुम्हें मैं ये बता दूं कि हानिया ने अपने मुकद्दर से क्या पाया है और तुम अपने नसीब पर राजी हो जाओगे? इसीलिए तो आज रात मैंने हानिया को आजाद छोड़ दिया है जिब्रान, कि वो आज रात अपने हिस्से की खुशियां मना ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ज्यादा बदनसीबी का दावा हानिया के हिस्से में आए। मेरी तरफ से शादी बहुत बहुत मुबारक हो जिब्रान। ज़ह नसीब, आज खुद मेरी खुशियों का खजाना मेरे पास चल कर आया है। मैं नहीं जानता जब तुम्हें तुम्हारी अम्मी की मौत की खबर दूंगा तुम कितना दुख करोगी। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम्हारी शादी की खुशियां हमेशा रूठ जाती हैं। आज मैं तुम्हारी किसी खुशी को तुमसे रूठने नहीं दूंगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा कि आज मैंने अपनी पहली मोहब्बत को पा लिया। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा जिब्रान,
कि मेरी तुमसे शादी हो गई और कोई गम भी मेरी जिंदगी में नहीं आया। जबरान, तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी कोई गम मेरी जिंदगी में अब नहीं आने दोगे। हानिया, ये वादा आज से और अभी से निभाने जा रहा हूं। माहीन, जिस मोहब्बत को वजाहतों की जरूरत पड़ जाए उसमें कहीं ना कहीं खोखलापन बाकी रह जाता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। माहीन, अगर तुम्हारी मोहब्बत का सहारा ना मिलता और अगर तुम मुझे इतना टूट कर ना चाहती तो मैं शायद कब का टूट चुका होता। ये जो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, दर हकीकत ये तुम्हारी ही मोहब्बत है। ये तुम्हारी चाहती थी माहीन, जिसने मुझे तुम्हारे करीब कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से यार माहीन को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया है। हाँ हानिया, कल हम उसी टाइम पे कोर्ट मैरिज करेंगे जिस टाइम पे मैंने तुम्हें कहा था। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे? तुम्हें पता है हानिया, डेराना खुशी किसे कहते हैं? वो ख्वाहिश जो काफी देर से दिल में ये उम्मीद लगाई बैठी हो कि एक दिन पूरी जरूर होगी। जैसे तुम्हारी ये ख्वाहिश थी कि तुम एक दिन हकीकी मायने में दुल्हन बनो, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बीवी बनो। आज खुदा ने हमारी मोहब्बत को हकीकत का रूप दे दिया हानिया। आज मेरे पास तुम्हारे लिए दो सरप्राइजेस हैं, लेकिन उससे पहले तुमसे एक वादा चाहिए। आज कोई भी वादा ले लो मेरे सरताज, आज मेरा दिल बहुत सख्ती महसूस कर रहा है। आज की खुशियों भरी रात के बदले तुम जिंदगी में आने वाले हर गम को हंसकर सह लोगी। वादा करती हूँ तुमसे, आज के बाद इन आंखों में तुम हमेशा मुस्कुराहट देखोगे। हानिया के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत तो रही नहीं, तो इस नफरत को भी खत्म कर दो ना। तुम हानिया के बारे में सोचो ही मत। सोच सके मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हानिया इस घर में वापस आ रही है। जो नफरत तुम मेरे दिल से मिटाना चाहते हो हानिया के लिए, वो तुम अपने दिल से कैसे मिटाओगे? तुम्हारे आंसुओं को सच्चा मानूं या फिर तुम्हारी मुस्कुराहट को माही? तुम दोनों को ही सच्चा मान सकते हो, क्योंकि ये आंसू मेरी मोहब्बत की कब्र पे बहा रही हूं मैं।
अब वादा ही लेते रहोगे या फिर सरप्राइज भी दोगे? बहुत जबरान, दिस इज सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू सो मच। यू वेलकम बेगम साहिबा। तुम्हारे दिल में क्या है आज कहने की घड़ी, अगरचे आज खामोश रहने की घड़ी है। खुदा का वास्ता इन आंखों को चुप करा लो, आज चुपचाप मोहब्बत का सितम सहने की घड़ी है। जबरान, जब से कॉलेज खत्म होने के बाद तुम गायब हो गई थी ना, तब से शायरी करने लगा। फिर जब तुम मुझे दोबारा मिली तो मैंने सोच लिया था तुम्हें ये राज अपना बनाने के बाद ही खोलूंगा। ये था दूसरा सरप्राइज, मेरी प्यारी सी बेगम।